प्यारे दोस्तों, 12 रब्बीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ए बासदत हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर विसाल तक का मुकम्मल वाकया बयान करेंगे। ये वाकया सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और फिर आपको इस मौजू पर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। के लोग अपनी अपनी मशगूलियत में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना ए काबा की छत पर खड़े थे कि अचानक उनकी नज़र आसमान पर एक नूरानी रोशनी पर पड़ी। ऐसी तेज और चमकदार रोशनी जो पूरे अरब पूरब के इलाकों और फिर पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत से भर गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वे खाना ए काबा के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां मौजूद 360 बुत जो मुख्तलिफ बुत परस्तों ने रखे थे अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। वे बाहर निकले तो उन्होंने एक और अजीब नजारा देखा। कूफा और शाम के दरमियान पानी का बहाव शुरू हो चुका था, जबकि कई सालों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। इसी वक्त उनकी नजर अपने घर की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से एक अजीब और दिल को छू लेने वाली रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होने ही वाली थी। दाई शिफा ने खुशी से दरवाजा खोला और दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोते की खुशखबरी हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे देखा कि बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है जिसके जिस्म से असाधारण रोशनी फैल रही है। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस तारीखी और गुनाहों में डूबे अरब समाज में एक चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत ए बासादात जिस दिन हुई वह दिन था पीर का दिन और महीना था रबीउल अव्वल। लेकिन ज्यादातर मोरखीन के मुताबिक यह तारीख 12 रब्बीउल अव्वल थी। हालांकि कुछ ने 9 या 8 रब्बीउल अव्वल का भी जिक्र किया है। यह वही दिन था जिसने दुनिया को एक नई रोशनी बख्शी। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे पोते की पैदाइश की खुशी में एक ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे हजरत अब्बू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अब्बू लहब वहां आए, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा तो वे दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अब्बू लहब बहुत घमंडी और खुदपरस्त इंसान था। उधर हजरत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। यह दाई दरअसल अब्बू लहब की बीवी की बांदी थी। जब अब्बू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने गुस्से में उससे झगड़ा किया, तुमने मेरी बांदी को यह काम करने क्यों दिया? असल में अब्बू लहब की बीवी भी बहुत घमंडी और खुदगर्ज औरत थी। दूसरी तरफ यहूदी आलिम एक जगह बैठकर आपस में मशविरा कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में उसका जिक्र मौजूद था। जिस रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस रात आसमान पर जो नूरानी रोशनी फैल गई थी उसे देखकर यहूदी और ईसाई आलिम समझ गए थे कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर यहूदी सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता है? इसी वजह से यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी कौम में शामिल कर लें। बल्कि उन्होंने कई चालाक औरतों को पैसे देकर हुक्म दिया कि किसी खास निशानी के जरिए उस नबी को तलाश करो। कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हुआ। वहां कई बच्चों के नामों का ऐलान किया जा रहा था और सब लोग खुशियां मना रहे थे।
उसी महफिल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आए। उन्होंने अपने प्यारे नवासे को गोद में लिया और उसका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले काले पत्थर हजर ए अस्वद पर हाथ रखा। तभी खाना ए काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद दरवाजे से टकराने लगा और नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर की किरणें फूटने लगीं। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी नहीं बदल सकते। यह कहकर उन्होंने सबको खामोश कर दिया और सब ने उनकी बात मान ली। फिर यह देखा गया कि अब्बू लहब अपनी बीवी की बांदी को वापस लेने आया। उसने ही सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, मगर अब नबी भूखे थे और उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे अब्बू लहब के पास पहुंचे और उससे वजह पूछी। अबू लहब ने कहा, यह बांदी मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए इसकी मालकिन मेरी बीवी है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब गुस्से से भर गए और बोले, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होकर भी ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं। मगर याद रखो, अल्लाह ही सबसे बड़ा हाफिज है। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा दिनों तक दूध के बिना न रह सके। उस वक्त अरब की रिवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात की औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था, ताकि बच्चा खुली हवा में पलकर मजबूत हो सके। इसका एक और फायदा यह था कि बच्चे को शुद्ध अरबी जबान भी सिखाई जाती थी। रेगिस्तान की औरतों को इस खिदमत के बदले अच्छा इनाम दिया जाता था। हर साल रेगिस्तान की औरतें मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सकें। उस साल भी कई औरतें अपने शौहरों के साथ मक्का पहुंचीं। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो सफर की सख्त गर्मी से बेहद थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो गया था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। मगर वे देर से पहुंचे थे, क्योंकि दूसरी औरतें पहले ही तमाम बच्चों को ले चुकी थीं। यह देखकर उनका दिल उदास हो गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को ज़बह करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया, भागने लगा और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। यह देखकर वह औरत भी ऊंट के पीछे पीछे दौड़ती हुई नबी के घर पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना ने उस औरत को थका हारा और भूखा देखा तो उसे अपने घर में अंदर बुलाया और खाना खाने के लिए कहा। साथ ही अपने प्यारे बच्चे को पालने में लिटा दिया। जब वह औरत अपने बच्चे को पालने में रखने लगी तो अचानक उसकी नजर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जिनके जिस्म से नूर की तेज किरणें चमक रही थीं। यह देखकर वह औरत हैरत में पड़ गई। फिर उसने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही औरत नबी की दूध मां हजरत हलीमा सादिया बनी। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई न था, इसलिए अब तक किसी ने उन्हें गोद नहीं लिया था। इसी मामले में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा और उनके शौहर से बात की। हजरत हलीमा और उनके शौहर यह जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, इस बात पर राजी हो गए। फिर हजरत आमिना ने अपनी तमाम तकलीफों के बावजूद अपने लाल को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। बदले में उन्हें 2 ऊंट और 1 गधा दिया गया। जब हजरत हलीमा नबी को लेकर अपने इलाके पहुंची तो वहां बारिश होने लगी, जबकि कई साल से वहां बारिश का नाम और निशान तक नहीं था। और जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर आए, उनके घर में अल्लाह की रहमतों की बरकतें शुरू हो गईं। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। जब मियाद पूरी हुई तो हजरत हलीमा और उनके शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालदा हजरत आमिना के पास ले आए। जैसे ही नबी मक्का पहुंचे, खाना ए काबा नूर से जगमगा उठा। दूसरी तरफ हजरत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। मगर उसी वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी।
इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि बनी इसराइल के यहूदी अब भी नबी की तलाश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए उन्होंने गहरी फिक्र का इजहार किया और दोबारा हजरत हलीमा सादिया को बुलाया और अपने प्यारे पोते को उनके हवाले करते हुए फरमाया, ऐ हलीमा, ये बच्चा अल्लाह की अमानत है, इसे अपने पास रखो और हर वक्त हिफाजत का ख्याल रखो। यूं प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोबारा हलीमा सादिया के घर चले गए और कुछ अरसा गुजरा था। इसी दौरान हजरत हलीमा बीमार हो गईं। वहां के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगरों को वहां से हटा दिया और जैसे ही नबी ने हजरत हलीमा का हाथ थामा, वे अचानक पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गईं। यह मंजर देखकर जादूगर हैरत में पड़ गए और फौरन वहां से चले गए, मगर वह समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है, इसीलिए उन्होंने यह खबर यहूदियों को दे दी। यह सुनकर नबी को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने हजरत हलीमा के घर पर हमले शुरू कर दिए। हजरत हलीमा और उनके शौहर ने नबी को बचा लिया, मगर वह आने वाले खतरों को भांप चुके थे। इसी वजह से हजरत हलीमा के शौहर नबी को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए, मगर इस बार जब नबी को ले जाया जाने लगा तो हजरत हलीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वह फौरन नबी के पास पहुंचे और फिर नबी के साथ एक गौफा में तकरीबन 1 साल गुजार दिया। जब नबी वहां मौजूद थे तो पूरा वीरान रेगिस्तान जिंदगी से भरपूर हो गया था। फिर एक दिन हजरत आमिना उस गौफा से नबी को लेकर मदीना आईं ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत करें। असल में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वह बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। इसीलिए मदीना में ही उन्हें दफन किया गया था। हजरत आमिना यहीं बैठकर नबी को उनके वालिद के बारे में बताती और कुछ वक़्त नबी के साथ गुजारती, मगर सिर्फ 2 महीने बाद हजरत आमिना अचानक बीमार हो गईं और उसी बीमारी की हालत में मदीना से वापसी के दौरान रास्ते में ही हजरत आमिना का भी इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। मगर उसी दौरान जब यहूदियों ने पैगंबर पर हमला करने की कोशिश की तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बू तालिब ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद हजरत अब्बू तालिब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का लौट आए और उन्हें उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमेशा साथ रहते थे, यहाँ तक कि खाना काबा की देख रेख और हज के लिए आने वाले जायरीन की सेवा में पैगंबर अपने दादा की मदद किया करते थे। लेकिन एक दिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ काबा कर रहे थे तो वह अचानक बीमार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घमंडी चाचा अब्बू लहब कुरैश का सरदार बनना चाहते थे, मगर जल्द ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जिम्मेदारी हजरत अब्बू तालिब के हवाले कर दी। कुछ दिनों बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 8 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले रह गए। उसके बाद पैगंबर अपने चाचा हजरत अब्बू तालिब के साथ मक्का में रहने लगे। वहां पैगंबर बकरियां चराने समेत विभिन्न काम किया करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हो गई। और प्यारे दोस्तों, चूंकि आपके चाचा हजरत अब्बू तालिब एक ताजिर थे, इसलिए आपने भी तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया। मक्का के लोग आपकी सच्चाई के ऐसे दीवाने हो गए थे कि आपको मोहब्बत से अस-सादिक अल-अमीन कहकर पुकारते। यह लक़ब आपकी पहचान बन गया था। यहां तक कि लोग अक्सर आपका असल नाम लिए बिना सिर्फ अमीन कहकर मुखातिब करते थे। इन्हीं दिनों मक्का और उसके इर्द गिर्द सख्त कहत पड़ा हुआ था। बारिशें कम हो गई थीं, खाने पीने का सामान महंगा हो चुका था और बहुत से घराने फाकों का शिकार थे। हजरत अब्बू तालिब, जो आपके चचा और सरपरस्त थे, भी उन दिनों तंगी के सख्त दौर से गुजर रहे थे।
एक दिन वह घर में बैठे फिक्रमंद नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए तो उन्होंने धीरे से कहा, ऐ भतीजे, तुम जानते हो कि मैं एक गरीब आदमी हूं। कहत की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं। मुद्दत से खुशहाली का नामो निशान नहीं। न कोई तिजारत है, न ऐसा जरिया कि घर का खर्च आसानी से चल सके। फिर वह जरा रुककर बोले, एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है। इसमें हमारे कबीले कगुरैश के लोग शामिल हैं। कगुरैश की एक मुअज्जज खातून खदीजा बिनते खुवैलिद अपना सामान ए तिजारत शाम भेजा करती है। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वह अपनी उजरत तय कर लेता है। अगर तुम उनके पास जाओ और पेशकश करो कि उनका माल शाम ले जाने के लिए तैयार हो तो वह जरूर राजी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी और सच्चाई की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अब्बू तालिब ने यह बात तो कह दी, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी तशवीश भी झलक रही थी। आहिस्ता आवाज में बोले, अगरचे मैं यह पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर निकलो। वहां के यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, मगर हालात की मजबूरी है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। यह कहकर अब्बू तालिब खामोश हो गए और कमरे में गहरी संजीदगी छा गई। अब्बू तालिब की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, चचा जान, मुमकिन है वह खातून खुद मेरे पास किसी को भेज दें। ये अल्फाज महज उम्मीद नहीं थे, बल्कि एक हकीकत का अक्स थे। उस वक़्त मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल ए एतिमाद कोई न था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कुरैश की एक मुअज्जज और कामयाब ताजिरा थीं, हमेशा अपने सामान तिजारत के लिए ऐसे ही शख्स की तलाश में रहती थीं जो न सिर्फ मुआमले में दियानतदार हो बल्कि सफर में भी भरोसेमंद साबित हो। अब्बू तालिब ने अपने भतीजे की बात सुनी, मगर उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें अब भी बाकी थीं। वह धीरे से बोले, भतीजे, अगर तुम खुद न गए तो मुझे डर है कि वह किसी और से मुआमला तय कर लेंगी। यह कहकर वह उठ खड़े हुए और एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उधर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा यकीन था कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। चंद ही दिनों बाद एक पैगाम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। यह पैगाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से था। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने निहायत वकार और नरमी से फरमाया, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाकम के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा मैं अपनी कौम के दूसरे लोगों को देती हूं, आपको उससे दुगुना दूंगी। यह पेशकश किसी आम ताजिर के लिए बेहद पुरकशिश थी, मगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए असल कशिश खुलूस और भरोसे का वह रिश्ता था जो इसके पीछे छुपा हुआ था। आपने बात सुनकर नरमी से सर हिलाया और फरमाया, मैं आपकी बात मंजूर करता हूं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशकश कबूल करने के बाद अपने चचा अब्बू तालिब से मुलाकात की और सारा मामला बयान किया। अब्बू तालिब की आंखों में इत्मीनान की चमक उभरी और वह खुशी से बोले, भतीजे, यह रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दर फरमाई है। चचा की यह दुआ और तसल्ली आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को और मजबूत कर गई। कुछ ही दिनों बाद काफिले की तैयारी मुकम्मल हुई और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान ए तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना होने लगे। इस सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा भी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा को खास ताकीद की, किसी मामले में इनकी नाफरमानी न करना, जो यह कहें वही करना और इनकी राय से इख्तिलाफ न करना। यह हिदायतें सिर्फ अदब या रस्मी बातें न थीं, बल्कि उनके दिल में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरा एहतिराम और एतिमाद मौजूद था। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चचाओं ने भी काफिले के दूसरे साथियों से दरख्वास्त की कि सफर के दौरान आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास ख्याल रखें, क्योंकि यह आपका पहला तिजारती सफर था
और इस लिहाज से यह जिम्मेदारी बिल्कुल नई थी। काफिला मक्का से रवाना हुआ। सहरा की सुनहरी रेत, नीला आसमान और दूर तक फैला सफर। मगर इस सफर की एक खास बात और भी थी। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, एक नरम व लतीफ बदली आकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया करने लगी। वह बादल काफिले के साथ साथ चलता, धूप की तपिश को आप तक पहुंचने न देता। यह मंजर देखने वाले हैरान रह गए। मगर यह तो महज आगाज था। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के मोजज़ात अभी शुरू ही हुए थे। सफर के कई दिन बाद काफिला शाम के इलाके बसरा के करीब पहुंचा। बाजार के करीब एक जगह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम के लिए पड़ाव किया। वहां एक दरख्त था जिसका साया धूप में ठंडक का एहसास दे रहा था। यह दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। राहिब ने जब काफिले को आते देखा तो उसकी नजर खास तौर पर एक शख्स पर जा ठहरी। वह थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के साए तले तशरीफ फरमा थे। नस्तूरा की आंखों में तज्जुस और हैरत की लहर दौड़ गई। वह अपनी खानकाह से बाहर आया और काफिले के खादिम मैसरा के पास आकर बोला, यह शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठा है? मैसरा ने मौदबाना जवाब दिया, यह एक कुरैशी हैं, हरम वालों में से हैं। यह सुनते ही नस्तूरा की आवाज में अजब यकीन उतर आया। इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई और नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा महफूज रखा है कि इसके साए में सिर्फ नबी ही बैठें। फिर उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में हल्की सी सुरखी है? मैसरा ने कहा, जी हां, और यह सुरखी हमेशा इनकी आंखों में रहती है। यह सुनकर नस्तूरा ने गहरी सांस ली और बोला, ये वही हैं? मैसरा ने हैरत से पूछा, कौन वही? राहिब ने नरम मगर पुरअसर लहजे में जवाब दिया, ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वह जमाना पा सकूं जब इन्हें ज़ुहूर का हुक्म दिया जाएगा, यानी जब इन्हें नबूवत अता होगी। फिर नस्तूरा खामोशी से आगे बढ़ा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। मोहब्बत और अकीदत से पहले आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को बोसा दिया। फिर कदमों को बोसा दिया और कहा, मैं आप पर ईमान लाता हूं और गवाही देता हूं कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। नस्तूरा राहिब कुछ देर तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत भरी नजर से देखता रहा। फिर वह आहिस्तगी से बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी आसमानी किताबों में आपकी नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। बस एक निशानी बाकी है। फिर मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज किया, बराहे करम आप अपने कंधे से कपड़ा हटा दें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अपने शाना-ए मुबारक से कपड़ा हटाया। नस्तूरा ने जैसे ही नजर डाली, उसकी आंखें हैरत और खुशी से रोशन हो गईं। वहां मोहर-ए-नबूवत जगमगा रही थी। उसने फौरन अदब के साथ झुककर मोहर-ए-नबूवत को बोसा दिया और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आपके बारे में हजरत ईसा इब्न ए मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। यह सुनकर मैसरा के दिल में इस बात की गहराई उतर गई। इस ईमान अफरोज मुलाकात के बाद आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार की तरफ रवाना हुए। वहां आपने अपना लाया हुआ सामान फरोख्त किया और वापसी के लिए कुछ अशिया खरीद लीं। खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स से मामूली सा झगड़ा पेश आया। उसने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लात और उज्जा की कसम खाओ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वकार से फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। यह अल्फाज सुनकर वह शख्स चौंक उठा। शायद वह गुज़िश्ता आसमानी किताबों का कोई आलिम था। उसने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा और कहा, आपने बिल्कुल सच कहा। फिर वह मैसरा के करीब आया और खलवत में कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे उल्मा और राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी यह बात दिल में महफूज कर ली। सफर के दौरान एक दिन रास्ते में एक गैर मुतवक्के मसला पेश आया।
काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊंट इस कदर थक गए कि चलने के काबिल न रहे। वह सुस्त कदमों से रुक रुक कर चल रहे थे, गोया मजीद एक कदम उठाने की भी ताकत बाकी न हो। उन ऊंटों की देखभाल की जिम्मेदारी मैसरा पर थी। जब उसने देखा कि दोनों जानवर तकरीबन बैठने वाले हैं और काफिला तेजी से आगे निकल रहा है, तो उसके दिल में परेशानी की लहर दौड़ गई। वह तेज कदमों से काफिले के अगले हिस्से की तरफ दौड़ा, जहां नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सांस संभालते हुए मैसरा ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों ऊंट बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहे। न जाने क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान हूं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और सुकून से मुस्कुराकर उसके साथ वापस रवाना हुए। दोनों ऊंटों के करीब पहुंचकर आपने निहायत शफकत से उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, फिर कुछ पढ़कर दम किया। ये मंजर देखने वाला हर शख्स हैरान रह गया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगते ही वो दोनों ऊंट गोया जिंदगी की ताजगी से भर गए। फौरन सीधे खड़े हुए, चलना शुरू किया और इस कदर तेज कदम बढ़ाने लगे कि कुछ ही देर में काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो अपने मुंह से खुशी की आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश और खरोश का इजहार कर रहे थे, जैसे थकान का नामो निशान ही न रहा हो। जब काफिला शाम पहुंचा तो सब ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार तिजारत में इतना मुनाफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ मैसरा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कई बरसों से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। कई दिनों के बाद काफिला वापसी के सफर पर रवाना हुआ। रास्ते भर मैसरा ने एक बात साफ तौर पर नोट की। जब दोपहर की तेज धूप होती और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर सवार होते, तो 2 फरिश्ते आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते। वो आपके साथ साथ चलते और धूप की तपिश आप तक पहुंचने न देते। ये मंजर मैसरा के दिल को गहराई तक छू गया। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरह घर कर गई कि उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो सिर्फ आपका गुलाम हो और आपकी खिदमत ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। बिलाखिर काफिला मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचा। दोपहर का वक्त था, सूरज अपने उरूज पर था, मगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी काफिले से पहले ही आगे बढ़ गए। आप सीधा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ रवाना हुए। उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के सहन में चंद औरतों के साथ बैठी थीं। अचानक उनकी नजर दूर से आते हुए एक शख्स पर पड़ी। वो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अपने ऊंट पर सवार, और आपके ऊपर 2 फरिश्ते साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मंजर देखकर अपने पास बैठी औरतों को भी दिखाया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं, गोया कोई गैर मामूली बात उनकी आंखों के सामने हो रही हो। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आपने निहायत इत्मीनान से सफर के हालात सुनाए और बताया कि इस बार तिजारत में पिछले तमाम सफरों के मुकाबले में 2 गुना मुनाफा हुआ है। ये सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। फिर उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो अभी पीछे हैं। ये सुनते ही हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द मेरे पास ले आइए। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वापस रवाना हुए और मक्का की गर्म दोपहर में एक और अहम मुलाकात होने वाली थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और सच्चाई का नक्श पहले ही गहरा हो चुका था। वो मक्का की एक मुअज्जज, समझदार और दूरंदेश खातून थीं। आपकी ईमानदारी, नरमी और अदल व इंसाफ की शोहरत उनके कानों तक कई बार पहुंच चुकी थी।
मगर इस बार उन्होंने चाहा कि अपनी आंखों से भी सब कुछ देखें और जांचें। इसी मकसद से उन्होंने आपको एक और तिजारती सफर के लिए भेजा। जब काफिला रवाना होने का वक्त आया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चुपके से एक फैसला किया। वो अपने मकान की बुलंद छत पर चढ़ गईं ताकि काफिले के गुजरने का मंजर खुद देख सकें। धूप की रोशनी में जब काफिले के ऊंटों की गर्द उड़ती नजर आई तो उनकी निगाहें एक खास शख्स पर जाकर टिक गईं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सर पर दो फरिश्ते साया किए साथ साथ चल रहे थे, जैसे धूप की तपिश आप तक पहुंच ही न पाती हो। ये मंजर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नया नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ देखा था, मगर इस बार वो यकीन करना चाहती थीं कि ये ख्वाब या वहम नहीं, हकीकत है। कुछ दिन बाद जब तिजारती सफर से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो आपके साथ आपके वफादार साथी मैसरा भी थे। काफिले के मक्का पहुंचने की इतला मिली तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप दोनों को अपने पास बुलाया। पहले तो उन्होंने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर की खैरियत दरियाफ्त की। फिर मैसरा की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, मैंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना होते वक्त दो फरिश्तों के साए में देखा था, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा? मैसरा फौरन बोला, मैं तो ये मंजर उस दिन से देख रहा हूं जब हम शाम के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में, कयाम के वक्त और सफर के हर लम्हे में मैंने यही देखा कि दो फरिश्ते आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। फिर मैसरा ने पूरे सफर का हाल सुनाया। ये सब सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल मुतमिन हो गया। अब उन्हें कोई शक न रहा कि ये शख्सियत आम नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे हैं। खुशी और अकीदत से सरशार होकर उन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा मुआवजे से दुगुनी अजरत दी। हालांकि तय मुआवजा भी आम ताजिरों के मुकाबले में पहले ही दोगुना था। इन तमाम हैरतंगेज बातों को सुनकर और अपनी आंखों से देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो सोचने लगी कि आखिर ये कौन सी हस्ती है जिसके हर कदम पर बरकत बरस रही है, जिसकी सच्चाई और दयानत के चर्चे हर जुबान पर हैं और जिसके साथ आसमान से फरिश्ते साए की तरह चलते हैं। इस सोच और तजस्सुस ने उन्हें मजबूर किया कि वो इस मामले की मजीद तस्दीक करें। चुनांचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का उस जमाने में अहले किताब में से थे और दीन ईसाईयत इख्तियार कर चुके थे। इससे पहले वो यहूदियत के पैरोकार रह चुके थे। उन्हें कदीम इल्हामी किताबों का वसीय इल्म हासिल था और आने वाले नबी की सिफात से वाकिफ थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत संजीदगी और तवज्जो के साथ वर्का के सामने वो सब कुछ बयान किया जो उन्होंने खुद देखा था और वो तमाम वाक़ियात भी सुनाए जो मैसरा ने सफर के दौरान देखे और बयान किए थे। वर्का बिन नौफल ये सब सुनकर कुछ देर खामोश रहे, जैसे वो अपने इल्म और याददाश्त के औराकर में कुछ तलाश कर रहे हों। फिर गहरी सांस लेकर बोले, खदीजा, अगर ये तमाम बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा तुमने सुनाया है तो जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं अपनी किताबों में पढ़ चुका हूं कि आखिरी नबी की आमद का वक्त करीब है और उनकी निशानियां बिल्कुल वही हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर आती हैं। दुनिया बरसों से जिस नबी का इंतजार कर रही थी वो आ चुके हैं और यही उनका जमाना है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वर्का की बातें सुनी तो उनके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून उतर गया। इन सब बातों ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक नया जज्बा पैदा किया। वो जान गई थीं कि ये वो शख्सियत हैं जिनके साथ जिंदगी का सफर न सिर्फ सुकून से गुजरेगा बल्कि बरकतों से भरा होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि नबी ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक ही मर्तबा नहीं किया बल्कि उसके बाद भी चंद और सफर किए जिनमें हर बार सच्चाई, अमानत और बरकत की वही रोशनी झलकती रही। चंद ही महीनों में
नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कई तिजारती सफर किए, कभी शाम की तरफ, कभी यमन की तरफ। हर सफर में आपने ऐसा सुलूक, ऐसी दियानत और ऐसा हुस्न ए मुआमला दिखाया कि लोग हैरान रह जाते। काफिले के लोग अक्सर कहते, खदीजा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे माल का निगाहबान वो शख्स है जिस जैसा हमने आज तक नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में यह ख्वाहिश पुख्ता हो गई कि वो इस अजीम इंसान को अपना हम सफर बनाएं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी इल्म व दानाई रखने वाली खातून थीं। वह आसमानी किताबों का मुताला कर चुकी थी और जानती थीं कि नबी आखिरुज्जमा की निशानियां कैसी होंगी। जब उन्होंने ये सब अलामातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में देखीं तो दिल ने गवाही दी कि यही वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने आखिरी पैगाम के लिए चुन लिया है। मक्का की गलियों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहचान ताहिरा के लक़ब से थी। लोग उन्हें इज्जत व वक़ार की निगाह से देखते। वो न सिर्फ मालदार बल्कि शराफत और पाकीज़गी में भी सबसे आगे थीं। इसीलिए मक्का के बड़े बड़े खानदान उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल किसी और ही सिमत इशारा कर रहा था। वो जान गई थीं कि जिस हस्ती की तलाश सब अंबिया ने अपनी कौमों को सुनाई थी, वो अब उनके सामने मौजूद है। रवां तिजारत की कामयाब वापसी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल का हाल अपनी करीबी और निहायत समझदार सहेली नफीसा बिन्त मुनैया से बयान किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आहिस्तगी से कहा, नफीसा, मेरा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, लेकिन मैं बराह रास्त उनसे कुछ नहीं कह सकती। तुम मेरे एतमाद की अमीन हो। अगर चाहो तो यह मामला नरमी और हिकमत के साथ उन तक पहुंचा दो और देखो वो निकाह की तरफ माइल हैं या नहीं। नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात बड़े खुलूस और एतमाद से कबूल की। चुनांचे एक दिन वह खामोशी से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। बड़े अदब से गुफ्तगू शुरू की और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह क्यों नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी हालत तुम जानती हो। मेरे पास दुनियावी साजो सामान नहीं है कि निकाह कर सकूं। नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर एक औरत ऐसी हो जो न केवल हुस्न व जमाल में मुमताज हो बल्कि माल व दौलत में भी वसीया हो, खानदान में मुअज्जज और शरीफ हो और निकाह के अखराजात की किफालत भी खुद करे, तो क्या आप उस निकाह को कबूल करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, वह कौन सी औरत है? नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वह खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा है। वह आपसे बेहद मोहब्बत रखती हैं और चाहती हैं कि आप उनके शरीक हयात बन जाएं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पैगाम को उन तक और आगे बढ़ाऊं और उन्हें इस निकाह पर आमादा करूं। यह सुनकर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकार से फरमाया, इसमें कोई मुआइजा नहीं है। यह जवाब सुनकर नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल खुशी से भर गया। जब नफीसा बिन्त मुनैया वापस आईं तो सीधी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गईं। उन्होंने खुशी से कहा, मुबारक हो, वह भी आपको चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए राजी हैं। यह सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत की ऐसी लहर दौड़ी कि उनकी आंखें रोशनियों से जगमगा उठीं। चुनांचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र अपने चचाओं से किया। उनमें से हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ रिवायतों के मुताबिक अब्बू तालिब आपके साथ गए। यह लोग हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान की तरफ बढ़े ताकि निकाह का मामला तय हो। किताब रौज़तुल अहबाब में यह जिक्र मिलता है कि उस वक़्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद बिन असद का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनके चचा अम्र बिन असद के पास गए और वही निकाह की मजलिस में वली की हैसियत से मौजूद थे।
आखिरकार वह दिन तय कर दिया गया, वह दिन जिसका इंतजार पूरी कायनात को था। बारात का दिन मक्का की फजाओं में एक नूरानी खुशबू की तरह छा गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर को रोशनियों, कीमती कपड़ों और खुशबुओं से आरास्ता किया गया था। जब बारात पहुंची तो दूल्हा कौन थे? वही जिनके वजूद की बरकत से कायनात बनी, इमामुल अंबिया सैयदुल मरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारातियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज चचा हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर बनु हाशिम के मुअज्जज बुजुर्ग और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक़े खास हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। महफिल सजी, लोग बैठे और फिर निकाह की सबसे अहम घड़ी आई। हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर निकाह का खुतबा पढ़ा। वह फरमाने लगे, हम हम्द बयान करते हैं उस अल्लाह की जिसने हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और हरम के मुहाफिज बनने का शर्फ दिया। जान लो, मेरा यह भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह जवान है जिसका शर्फ व हसब कुरैश में सबसे आला है। अगरचे माल कम है, लेकिन माल तो फना हो जाने वाली चीज है। असल इज्जत तो नसब, अमानत और किरदार से है, और उनमें मेरा भतीजा सब पर सबकत ले गया है। आज वह खदीजा बिनते खुवैलिद का रिश्ता तलब करता है और उसके मेहर में मेरे माल से भी एक हिस्सा शामिल है। यूं हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा मुकम्मल होने के बाद महफिल में मौजूद बुजुर्गों में से वर्का बिन नौफल और अम्र बिन असद भी उठे और अपनी तकारीर की। दोनों ने निहायत फसाहत के साथ इस निकाह की अजमत बयान की और इस रिश्ते को बरकतों वाला और कुरैश के लिए बाइस फख्र करार दिया। जब अड़क निकाह मुकम्मल हुआ तो हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीमे के लिए एक ऊंट ज़बह किया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, खानदान ए बनु हाशिम और शहर के मुअज्जज लोग इस दावत में शरीक हुए। रिवायतों में आता है कि निकाह के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत, जायदाद और तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी। वह फरमाया करती थीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल मेरा नहीं, यह सब आपका है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौलत को अपने आराम व ऐश के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस माल को यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों पर खर्च किया। कुरैश के गरीब खानदानों और हाजतमंदों की मदद की जाती थी, मेहमान नवाजी और नेक कामों में खर्च किया जाता। बाकी जिंदगी निहायत सादा गुजारी, यहां तक कि बाज औकात घर में खाने को भी कुछ न होता। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वह पहली औरत थीं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने निकाह किया। जब तक वह जिंदा रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का साथ दिया और वह सबसे बड़ी मददगार और गमगुस्सार साबित हुईं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो उन्हें तन्हाई पसंद आने लगी। आप अक्सर गार हिरा में जाकर कई दिनों और रातों तक अल्लाह की इबादत करते, सोच विचार करते और दुनिया की गुमराही पर दिल दुखी करते। फिर जब अल्लाह की तरफ से पहली वही पैगाम आया तो सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान कबूल किया। वह सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली थीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा गहार ए हिरा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए खाना और पानी ले जाया करती थीं। जरा सोचिए, आजकल मर्दों के लिए भी गहार ए हिरा तक चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो सोचिए कि उस सख्त और ऊंची पहाड़ी पर एक औरत कितनी तकलीफ उठाकर जाती होंगी। मगर यह मोहब्बत थी, ईसार था और खुलूस था जो उन्हें हर मुश्किल राह पर ले जाता था। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थीं।
अपने हाथों से खाना बनाकर मिट्टी के बर्तनों में रखकर उन रास्तों से गुजरती थीं जहां चलना भी मुश्किल होता है। हर कदम पर पत्थर होते, हर मोड़ पर कांटे होते, मगर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक ही चाहत थी, अल्लाह के महबूब को अपनी सेवा से राहत देना। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा की तरह खाना लेकर गार की तरफ रवाना हुईं, तो रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहा, ए रसूलुल्लाह, यह खदीजा आ रही हैं। इनके हाथ में सालन और कुछ खाने पीने का सामान है। जब यह पहुंचे तो इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम कहिए और मेरी तरफ से भी सलाम कहिए, और इन्हें यह खुशखबरी दीजिए कि जन्नत में इनके लिए एक महल तैयार किया गया है जो मोती का होगा, जहां न कोई शोर होगा और न ही कोई थकान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिल में भी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत थी। जब वह वहां पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, तुम्हें तुम्हारे रब का सलाम है और जिब्राइल भी तुम्हें सलाम कहते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर कांप गईं। आंखों में आंसू आ गए और नरमी से जवाब दिया, अल्लाह ही सलाम है और जिब्राइल पर भी सलाम हो। यह वह लम्हा था जब आसमान जमीन पर झुक आया था। एक औरत जो दुनिया की नजर में बस एक बीवी थी, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी खिदमत और मोहब्बत ने उसे इतना ऊंचा मुकाम दिया कि वह जमीन पर चलती थी और आसमान से उसके लिए सलाम आता था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 6 बच्चे हुए थे, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उन बच्चों के नाम ये हैं, हजरत कासिम, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। उन्होंने 3 साल तक भूख और तकलीफों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ सब्र किया। हर मौके पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हिम्मत दी, दिल को मजबूती दी और कभी शिकायत नहीं की। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल नुबूवत के 10वें साल हुआ। उस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उनके दुनिया से चले जाने का बहुत गहरा असर हुआ। इसी वक्त मक्का के लोग और ज्यादा जुल्म करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, मगर वहां भी लोगों ने सताया। अल्लाह ताला ने वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम को एक नया सहारा मिला और वहां पहली इस्लामी हुकूमत कायम हुई। हिजरत के कुछ ही अरसे बाद पहली बड़ी जंग बदर हुई। इसी के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई। इसके बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से और भी शादियां की। कुल अजवाज की तादाद 11 थी। उसके बाद कई जंगें हुईं, उहुद की जंग, खंदक की जंग, खैबर और फिर फतह मक्का। हर जंग के बाद इस्लाम और ज्यादा मजबूत होता गया। इसी तरह इस्लाम तेजी से फैलता रहा और अरब के बड़े बड़े कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिरकार 10 हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा किया और सबको आखिरी नसीहतें फरमाईं। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां भरकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मी जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अब्बू बकर को खबर दो। लेकिन वह इत्तिला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूं, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं
कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा दरवाजे के बाहर, कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही हूं, वह एक बहुत हसीन और जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वह एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वह और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से जाकर यह बात मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ और उन्हें यह खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया कराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आपके पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम, मौत के फरिश्ते, ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वह मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह से कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा मां की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हो गए।
फिर धीरे धीरे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोया खामोश, साकित और बेजुबान हो गईं। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। ये खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए, जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार सहाबा जो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वह इस खबर को सुनकर कोई तो गूंगा हो गया और कोई बच्चों की तरह झार झार रोने लगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। उधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेसब्र होकर रोते हुए कह रहे थे, मैं आजान कैसे दूंगा, मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। कोई भी उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वह बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। जिससे भी मिलते पूछते, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसे दिलासा देता? उधर ये खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अकलमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाल ली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वह हमें छोड़कर नहीं गए, वह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी दरमियान हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वह कभी नहीं मरता। वही अजीम है, वही सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगा। उस दिन मदीने की फिजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा खाला कैसे पूरा होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए। हम कैसे सिर्फ उनकी यादों में जी सकेंगे। इसके बाद हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर निकले और लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशान होकर हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नरमी से बोले, ऐ उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ऐ उमर, याद रखो कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगीं, मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन सबके सब बेज़बान हो गए। सिर्फ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र व तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे कि खिलाफत के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत से कोई हुक्म नहीं फरमाया था, ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना न हो। इसलिए चंद दाना और समझदार सहाबी जमा हुए और मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे।
लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा न हो, इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत करता हूँ। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैयत की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े। वह सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाने लगे। इस वक्त वह कह रहे थे, ए अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए। या रसूल अल्लाह, आज का दिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा गम का पैगाम है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गुस्ल देने लगे। इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेइख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वह दिल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन अब सवाल उठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कहां दफन किया जाए। इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा कि उन्हें उहुद के मैदान में शुहदा के करीब दफन किया जाए। किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए, और यह भी फरमाया था कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज़े जनाजा की इमामत कौन करेगा? आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा, बल्कि सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज़े जनाजा अदा करेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज़े जनाजा अदा की, फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज़े जनाजा मुकम्मल की गई। नमाज़े जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।